नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के युद्ध के मैदान में छिपे एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और सवाल बहुत दिलचस्प है ना? हाँ बिल्कुल। सवाल ये है कि एक महायोद्धा जो लड़ने के लिए मतलब शारीरिक मानसिक हर तरह से पूरी तरह तैयार है, वो अगले ही पल टूट कैसे जाता है। सही बात है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं और वही एक क्षण भगवद गीता के जन्म का कारण बन जाता है। तो हमारे पास स्रोत के तौर पर गीता का एक श्लोक है और उसकी व्याख्या है, और हमारा मिशन है इस एक श्लोक में छिपे उन सुरागों को ढूंढना जो हमें उस महान योद्धा के मनोवैज्ञानिक पतन की वजह बताते हैं। ये सवाल ही इस पूरी चर्चा की नींव है। और बात सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ा होता है, पूरी तैयारी के साथ, लेकिन आखिरी पल में उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के एक बहुत ही स्वार्थी सवाल से। मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उनका पूरा ध्यान मेरे पुत्रों पर है। बिल्कुल। और इसके कुछ ही देर बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो अपने कर्तव्य के लिए धनुष उठा रहे हैं। यहीं से धर्म और निजी स्वार्थ का फर्क साफ दिखने लगता है। चलिए तो फिर उसी क्षण पर चलते हैं जहां अर्जुन एक्शन लेने वाले हैं। श्लोक कुछ इस तरह है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को व्यवस्थित खड़ा देखा, तब शस्त्र चलने की तैयारी होने पर कपिध्वज पांडुपुत्र ने अपना धनुष उठा लिया। सुनने में ये एक वॉर रिपोर्ट जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन चलिए पहला सुराग पकड़ते हैं, व्यवस्थितान। अर्जुन ने कौरवों को व्यवस्थित देखा, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सेना बस वहां मौजूद थी। अच्छा। व्यवस्थित का अर्थ है एक बेहद अनुशासित, एक व्यूह रचना में खड़ी प्रोफेशनल सेना, एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह। बिल्कुल। ये कोई गुस्से में आई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि एक कुशल किलिंग मशीन है जो लड़ने की कला में माहिर है। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों ने इस सेना को सजाया है। हर टुकड़ी को पता है कि उसे क्या करना है। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं एक योद्धा हूं तो क्या एक अनुशासित सेना देखकर मुझे डर लगेगा, या फिर एक योद्धा के तौर पर मैं उनकी कुशलता का सम्मान करूंगा? अर्जुन के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा? मेरे ख्याल से दोनों ही हुए होंगे, और शायद कुछ और भी। एक योद्धा के तौर पर उन्होंने सामने खड़ी सेना की ताकत को पहचाना होगा, लेकिन एक इंसान के तौर पर उन्होंने उस भयावहता को महसूस किया होगा कि उनके अपने दादा, उनके गुरु, उनके भाई बंधु इतने परफेक्शन के साथ उन्हें मारने के लिए खड़े हैं। ये व्यक्तिगत रिश्ते का एक बेहद क्रूर, एक इम्पर्सनल प्रदर्शन है। जब अपना कोई आपसे लड़ने आता है तो आप उसमें गुस्सा, भावनाएं ढूंढते हैं। सही बात है। लेकिन जब वो एक अनुशासित सैनिक की तरह खड़ा हो तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। वो अब आपका दादा नहीं, सिर्फ एक दुश्मन सैनिक है। अर्जुन के लिए ये पहला मानसिक झटका था कि मेरे अपने लोग अब सिर्फ एक व्यवस्थित सेना है। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब युद्ध की असलियत का पहला एहसास यहीं से हुआ। ये कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये एक टोटल वॉर है। बिल्कुल। तो इस भयानक एहसास के बीच श्लोक उन्हें एक खास नाम देता है, कपिध्वज। हाँ, कपिध्वज, जिसकी ध्वजा पर कपि यानी हनुमान का चिन्ह हो। ये नाम यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ? देखिए, ये नाम अर्जुन की पहचान और उनके पक्ष की ताकत को दिखाता है। हनुमान सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे निस्वार्थ सेवा, भक्ति और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के भी प्रतीक हैं। उनके ध्वज पर होने का मतलब है कि अर्जुन की लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए है। ये एक क्या कहते हैं, एक दैवीय स्वीकृति है, एक मोहर है कि पांडवों का पक्ष सही है। तो ये उन्हें नैतिक बल देने के लिए है? हाँ। यहीं पर मैं थोड़ा उलझ जाता हूं। अगर उनके पास हनुमान जैसा प्रतीक था जो निर्भयता का सबसे बड़ा सिंबल है, तो फिर अर्जुन के मन में डर या संदेह आया ही क्यों? क्या वो प्रतीक उस पल में उनके लिए काफी नहीं था? ये तो विरोधाभासी लगता है। ये एक शानदार सवाल है, और यही मानवीय मनोविज्ञान की जटिलता है। सोचिए, जब आपके साथ कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो तो वो आपको सिर्फ हिम्मत नहीं देती, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देती है। अच्छा।
अब अर्जुन सिर्फ एक राजकुमार नहीं है जो अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं, वे धर्म के प्रतिनिधि बन गए हैं। कपिध्वज का प्रतीक उन्हें याद दिला रहा था कि ये लड़ाई तुमसे बहुत बड़ी है। ओह, और जब किसी इंसान पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है तो उसके लड़खड़ाने का डर और भी बढ़ जाता है। मतलब ये प्रतीक एक तरह का प्रेशर भी बना रहा था कि तुम हार नहीं सकते, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते क्योंकि तुम धर्म की तरफ से लड़ रहे हो। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास का स्रोत भी है और दबाव का भी। दैवीय प्रतीक आपको नैतिक रूप से मजबूत करते हैं, लेकिन वे आपकी मानवीय भावनाओं को मिटा नहीं देते। अर्जुन को ये पता था कि उनका पक्ष सही है, लेकिन क्या सही काम करने के लिए अपने ही लोगों का खून बहाना जायज है? ये सवाल दैवीय प्रतीक भी हल नहीं कर सकता था। सही बात है। हनुमान की मौजूदगी ने युद्ध के क्यों को तो सही ठहराया, लेकिन उसके कैसे की भयावहता को कम नहीं किया, और अर्जुन उसी कैसे में फंसने वाले थे। तो एक तरफ उनके सामने एक अनुशासित सेना है जो रिश्तों को खत्म कर रही है, और दूसरी तरफ उनके ध्वज पर एक दैवीय प्रतीक है जो उन पर धर्म की जिम्मेदारी डाल रहा है। इस जबरदस्त मानसिक दबाव के बीच वो एक काम करते हैं, धनुरुद्यम्य पांडव। हाँ, उन्होंने अपना धनुष, अपना गांडीव उठा लिया। मैं हमेशा सोचता था कि ये एक एक्शन हीरो वाला मोमेंट है, एक लेट्स डू दिस वाला पल। लेकिन आप कह रही हैं कि यही वो पल था जिसने उन्हें तोड़ दिया। ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, क्योंकि धनुष उठाना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक दहलीज को पार करना था। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जब तक धनुष नीचे था तब तक युद्ध एक संभावना थी, एक विचार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांडीव को अपने हाथों में उठाया, युद्ध एक सच्चाई बन गया। उस धातु का स्पर्श, उस धनुष का वजन, उस डोरी की कसावट, ये सब मिलकर युद्ध की पूरी भयावहता को उनके हाथों में महसूस करा रहे थे। ये बात आज भी उतनी ही सच है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम पूरी तैयारी करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन जिस दिन लॉन्च का बटन दबाना होता है या उस जरूरी ईमेल पे सेंड क्लिक करना होता है, उसी पल सबसे ज्यादा शक होता है। हाँ, क्योंकि उस एक क्रिया के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अर्जुन का धनुष उठाना सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, ये युद्ध की भयावहता को अपने हाथों में महसूस करना था। ये उस अंतिम क्षण की तरह है जहां सारे क्या अगर, व्हाट इफ्स खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अब यही है, व्हाट इज बचता है। वाह! उन्होंने धनुष उठाया और फिर जब नजरें उठाईं तो उन्हें भीष्म और द्रोण दिखे। अब वे सिर्फ विरोधी नहीं थे, वे लक्ष्य थे, टारगेट थे। हाँ, टारगेट। उनका अपना हाथ, उनका अपना धनुष, उनके अपने प्रियजनों का वध करने वाला था। इस एहसास ने उस योद्धा को तोड़ दिया जो अब तक पूरी तैयार था। तो उनकी बाहरी तैयारी ही उनके भीतरी बिखराव का कारण बन गई। हाँ, जितनी ज्यादा तैयारी उतना ही बड़ा झटका जब वास्तविकता सामने आई। हाँ, और यही गीता के ज्ञान का आधार बनता है। ये श्लोक हमें दिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध मैदान के बाहर नहीं बल्कि इंसान के मन के अंदर होता है। सही है। अर्जुन की बाहरी तैयारी 100% थी, कोई भी योद्धा उनसे बेहतर तैयार नहीं हो सकता था। लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब उनकी बाहरी तैयारी का सामना उनकी भीतरी संवेदनाओं से हुआ। ये क्रिया और विचार के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। धनुष उठाने की क्रिया ने उन सारे विचारों और भावनाओं को सतह पर ला दिया जो अब तक उनके मन में कहीं गहरे दबे हुए थे। तो मतलब उन्होंने एक्शन लिया और उस एक्शन के परिणाम ने उनके विचारों को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल। ये सचमुच हैरान करने वाला है। एक ही पल में चूनट निश्चय और चुनौती दुविधा की शुरुआत। ये दिखाता है कि कैसे एक महायोद्धा भी सबसे पहले एक इंसान होता है जो रिश्तों और भावनाओं से बंधा है। और यही चीज अर्जुन को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है जिन्हें कोई शक नहीं होता। वो एक इंसान है जो अपने कर्तव्य यानी धर्म और अपने प्रेम यानी रिश्तों के बीच फंस गए हैं। उनकी ये मानवीय दुविधा ही उन्हें उस ज्ञान को प्राप्त करने का पात्र बनाती है जो श्री कृष्ण उन्हें देने वाले हैं। अगर उन्हें ये संदेह होता ही नहीं तो शायद गीता का उपदेश भी कभी नहीं दिया जाता। सही बात है। उनका टूटना ही उनके बनने की पहली सीढ़ी थी। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत का सार निकालते हैं।
हमने देखा कि भगवद गीता का ये एक श्लोक सिर्फ युद्ध की शुरुआत का ऐलान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा का पहला एक्ट है। हमने इसमें छिपे सुरागों को समझा, कैसे एक व्यवस्थित सेना ने अर्जुन को वो रिश्तों की मौत का एहसास कराया, कैसे कपिध्वज के प्रतीक ने उन पर धर्म की जिम्मेदारी का दबाव डाला, और कैसे धनुष उठाने की अंतिम क्रिया ने युद्ध की भयानक सच्चाई को उनके हाथों में थमा दिया। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि ये श्लोक हमें बाहरी तैयारी और भीतरी संघर्ष के बीच के महीन धागे को दिखाता है। ये वो सटीक पल है जहां एक महायोद्धा अपने जीवन के सबसे बड़े कर्तव्य और अपनी जीवन के सबसे बड़े संदेह के मुहाने पर एक साथ खड़ा है। वाह! इसी क्षण से क्रिया पर विचार हावी होने लगता है और यहीं से आत्म अन्वेषण की वो यात्रा शुरू होती है जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। ये बाहरी युद्ध से भीतरी युद्ध की तरफ एक कदम है। और मैं आज की चर्चा को हमारे श्रोता के लिए एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी बड़े फैसले के लिए अपना धनुष उठाते हैं, चाहे वो करियर बदलना हो, कोई रिश्ता शुरू करना हो या कोई मुश्किल बातचीत करनी हो। हाँ, वो तो है। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होता है और उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचकर अपना धनुष उठाता है, तो वो कौन सा एक ख्याल, कौन सी एक तस्वीर होती है जो उसे अपने ही फैसले पर शक करने पर मजबूर कर देती है। बाहरी तैयारी और भीतरी उथल पुथल के बीच का वो निर्णायक क्षण असल में कैसा महसूस होता होगा?